हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई प्रॉफिट लॉस के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। प्रॉफिट लॉस में जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में डिस्काउंट में आपको एक ट्रिक्स बताई थी। तो आपको क्या लिखवाया था, एमआरपी किसके बराबर होता है? एमआरपी आपका होता है 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस, और क्रय मूल्य आपको क्या बताया था? 100 माइनस में डिस्काउंट, 100 माइनस में डिस्काउंट। इसी पे हमने सारे क्वेश्चन किए थे। इसी में कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर पहला रीड करो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा? जो यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, लागत मूल्य x रुपए, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित मूल्य किया जाता है। यदि लागत मूल्य x है, 200% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया जाता है। फिर 25% की छूट देने के बाद 540 में बेचा जाता है। तो x का मान क्या है, यानी कि इसका लागत मूल्य क्या? देखो, तो छूट मिलती है एमआरपी पे। छूट किस पे मिलती है? एमआरपी पे। 25% का मतलब होता है 1/4। यदि एमआरपी 4 है तो 1 रुपए छूट, बेचेगा कितने में? 3 में। जबकि बेच कितने में रहा? 540 में। तो 3 की वैल्यू 540। 3 की वैल्यू कितनी है? 540। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। 4 की वैल्यू कितनी है? 720। ये 4 क्या है? एमआरपी। एमआरपी कितना है? 720 रुपए। अब जो एमआरपी को 200% बढ़ाए गए, अब जो 200%, अब देखो यहां पे दो चीजें हुई। या तो बोलेगा 200% बढ़ाया गया है, अगर ऐसे लिखे 200% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब अगर ये पहले 100 था, 200% बढ़ाया तो कितना होगा? 300। यदि लिखे 200% कर दिया है, तो 100 से क्या हो जाए? 200। तो 200% बढ़ाया तो ये कितना है? 300% की वैल्यू है। ये किसके बराबर है? 100%। तो 300% की वैल्यू 720 है। 100% की वैल्यू क्या होगी? 300 को किससे डिवाइड करोगे? 100 बन जाए 3 से, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? 240 रुपए। सेम एग्जांपल है। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा। जो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 125% बढ़ा देता है। 125% बढ़ा देता है तो इसका मतलब वो हो जाती है 225%। 100 प्लस 125 तो कितना होगा? 225%। यदि क्रय मूल्य इसका 640 है, तो मार्केट प्राइस इसका क्या हो जाएगा? 640 का 225%। समझ में आ गई इतनी बातें? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वह 25% की छूट दे रहा है। 25% होता है 1/4। अगर इस पे 1/4 छूट देगा तो सेल कितने में करेगा? इसको 3/4 में। 640 गुणा में 225/100 और गुणा में 3/4। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। जो इस जीरो से ये जीरो, 4 से इसको कट किया, 4 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया? 16। 2 से इसको कट किया तो ये 8 और ये 5। 5 से इसको कट कर देते हैं। जो 5 से इसको कट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 45। मतलब 45 की 3 से गुणा तो 135। तो 8 गुणा 135 इसका विक्रय मूल्य। तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 8 एकम 8 और 2 10। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आंसर क्या आएगा? 1080 रुपए। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? 1080 रुपए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
किसी वस्तु को क्रय मूल्य x रुपए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए, इससे 100% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, फिर 20% छूट देने के बाद 1200 रुपए में बेचा गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब 20% छूट, 1200 का 20% होता है 1/6, 20% होता है मतलब 1/5, 1/5 कितना होगा, इसको कट करोगे तो 240, 240 की छूट, तो विक्रय मूल्य कितना है, नहीं तो 1200 में बेचा गया है, 1200 में बेचा गया है। 20% 1/5, यदि अंकित मूल्य 5 है तो 1 रुपए छूट कितने में बेचा गया, इसको 4 में, 4 की वैल्यू है 1200, तो 1 की वैल्यू 300, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 1500। इसका अंकित मूल्य 1500 रुपए है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% बढ़ाया गया, तो 100% बढ़ाया गया, तो अगर ये 100 है, 100% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 200, तो यदि मार्केट प्राइस 200 है तो क्रय मूल्य कितना है 100, अगर ये 1500 है तो ये कितना होगा 750 रुपए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 750 रुपए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि अंकित मूल्य पे 60% की छूट की पेशकश की जाती है, अंकित मूल्य पे 60% की छूट की पेशकश की जाती है, तो बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। यदि जो एमआरपी 100 है, 60% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 40। अब जो जितना सेलिंग प्राइस है इतना ही लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य भी कितना हो जाएगा 40। तो इसके मूल्य को कितने बढ़ा के अंकित किया, अब जो लागत मूल्य 40 था, बट इस पे प्राइस स्टिकर कितने का लगाया है 100 का, तो कितना बढ़ाया गया है 60 रुपए बढ़ाया, किस पे 40 पे, और गुणा में 100, इस 0 से 0, 4 से इसको कट किया 25, तो इसके प्राइस को कितना परसेंट बढ़ाया गया, तो आंसर क्या आएगा 150% बढ़ाया गया। कितना परसेंटेज बढ़ाया गया, तो आंसर क्या आएगा 150% प्राइस को बढ़ाया जो हमने। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पे 120% बढ़ाकर चिन्हित करते हैं। जो 120% बढ़ा के चिन्हित करते हैं और 30% की छूट देने के बाद यदि लागत मूल्य 750 रुपए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखो ये जो प्राइस है 750, क्रय मूल्य इसका कितना है 750, इसको 120% बढ़ा दिया, तो अंकित मूल्य इसका कितना हो जाएगा 120% बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 220%। 220%। 25 से मैंने इसको कट किया, 25 से इसको कट किया, 25 या 75 यानी कि ये 30, 25 से इसको कट किया 4। अब वह 30% की छूट दे रहा है, जो ये 30 गुणा में 220/4, ये अंकित मूल्य। 30% की छूट तो बेचेगा कितने में 70% में, 30% की छूट तो कितने में सेल करेगा 70% में, ये उसका विक्रय मूल्य हो। अब कट कर दो, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, 4 से इसको कट किया तो ये हो गया 55। 55 की 3 से मल्टीपल की तो 165 गुणा 7, कितना हो गया 165 गुणा 7, तो 7 पंजे 35, 16 सत्ते 112 और 3 कितना हो गया 115। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 1155 रुपए। कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 1155 रुपए। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
यदि कोई व्यापारी सामान को बेचते समय अंकित मूल्य पे 40% की छूट देता है, अंकित मूल्य पे 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, और उसे 30% की हानि होती है। यदि अंकित मूल्य पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 40% की छूट देता है और 30% की हानि होती है। तो आपको मैंने क्या बताया, एमआरपी क्या लिखवाया था? 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस। 30% की हानि होती तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 70। एमआरपी कितना हो जाएगा? ये बताओ 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस, तो 30% की हानि है तो एमआरपी कितना होगा? 70। और क्रय मूल्य लिखवाया था आपको 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 40 का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60। यदि वह अंकित मूल्य पे बेचा जाए, अंकित मूल्य कितना? 70। यदि उसको 70 में ही बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस उसका 70, खरीद के कितने में लाया? 60 में। तो लाभ कितना कमाता? लाभ कितना कमाता? 10 का लाभ कमाता किस पे? 60 पे। 1/6, 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। तो उसका लाभ कितना होता है? तो 16 सही 2/3%। बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कम ऑन फास्ट बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य की उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है उसके बिक्री मूल्य के लिए अंकित का 80% है। 12% की बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य जो बिक्री मूल्य के लिए अंकित मूल्य का 80%। आप देखो, जो यदि जो उसका एमआरपी 100 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के लिए किए गए अंकित मूल्य का 80%, तो बिक्री मूल्य 100 अंकित करके इसका 80%, तो क्रय मूल्य कितना है उसका? 80। यदि वह 12% की छूट दे तो छूट देगा एमआरपी पे, इसका 12% ऑफ कर देगा तो बेचेगा वो कितने में? 88 में। अब खरीद के लाया 80 में, बेच रहा है 88 में, कितना कमा रहा है? 8 का लाभ कमा रहा है 80 पे। 1/10, और 1/10 कितना होता है? 10%। उसका लाभ कितना? तो आंसर क्या आएगा? 10%। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यापारी हाथ की घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है तथा इसके सूची मूल्य को ऐसा निर्धारित करता है ताकि वह 10% का बटा देने के उपरांत 20% लाभ कमा सके। 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा सके, तो उसका सूची मूल्य क्या होगा? तो देखिए, जो क्रय मूल्य आपको लिखवाया 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना? 10%, तो क्रय मूल्य तो होगा 90%। और आपको अंकित मूल्य एमआरपी लिखवाया 100 प्लस लाभ, प्रॉफिट कितना? 20%, तो एमआरपी कितना उसका? 120। अब जो घड़ी 450 में खरीदता है तो 90%, 90 की वैल्यू दे रखी है 450, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। उस वस्तु का सूची मूल्य कितना? तो 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आंसर क्या आएगी? 600 रुपए। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो आंसर क्या आएगा? 600 रुपीज। बनाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से।
एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पे बेच दिया जाए तो व्यापारी को 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 80% पे बेच दिया जाए तो 10% की हानि होती है। यदि वह 95% में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो तो यदि उसका अंकित मूल्य 100 रुपए है और अगर हम इस वस्तु को इसके 80% 80 में बेच दें तो लॉस हो रहा है कितना, 10% का लॉस हो रहा है, 10% का। यहां से मैं क्रय मूल्य निकाल लूंगा, यहां से मैं क्रय मूल्य निकाल लूंगा तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 गुणा में 100 और बटे में 90। तो क्रय मूल्य क्या आ गया, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 800/9, 800/9। यदि इसको इस वस्तु के 95% पे बेचे, यानी कि अगर मैं इसको 95 रुपए में बेचूं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है हमारे लिए, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो 95 माइनस में 800/9, 800/9, तो 9 एलसीएम आ गया। 9 से गुणा किया, 9 पंजे 45, 9 की 9 से गुणा 81 और 4 85, माइनस में 800, तो प्रॉफिट कितना आया, 55/9। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो बटे में सीपी, अब दोनों के डिवाइड में 9 से 9 कट जाएगा तो 55/800 और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो लगभग जो 856, 7 से थोड़ा सा कम, 7 से थोड़ा सा कम, ये 6.9, तो अप्रोक्सीमेटली उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, 6.9। एक छाते को 30 रुपए में बेचने पे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, छूट है ये, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो जब 20% क्या होता है, 1/5। यदि मैं 5 में खरीदूं 1 लाभ तो कितने बेचूं, 6 में, जबकि बेच रहा हूं मैं 30 में, 6 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू 25, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 25। यदि वह 10% की छूट दे दे, 30 पे 10% की छूट दे दे, 30 का 10%, 10% छूट कर दे, 10% होता है 3, छूट कर दे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 27। अब जो खरीद के लाया 25 में, बेच रहा है 27 में, तो कितने रुपए कमा रहा है, 2 रुपए कमा रहा है 25 पे, कितना परसेंटेज है ये निकालना, गुणा में 100, तो कितना परसेंटेज है, तो आंसर क्या आएगा, 8%। कितना आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 8%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दुकानदार वस्तु की कीमत मूल कीमत से 15% अधिक करता है, मांग में बढ़ोतरी के कारण वह 10% और बढ़ा देता है, तो उसका लाभ निकालिए। तो यदि जो इसका क्रय मूल्य 100 है तो वह 15% अधिक अंकित करते हैं, तो मार्केट प्राइस वो कितना लिखता है, 115। क्रय मूल्य 100 तो 15% अधिक अंकित करता है, तो कितना है, 115। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिमांड, मांग में बढ़ोतरी होगी तो उसने 10% प्राइस और बढ़ा दिया। इसका 10% होता है 11.5, बढ़ा दोगे तो कितना हो गया, 126.5। अब 100 वाली चीज वो फाइनली 126.5 में बेच रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है, 26.5% का वो लाभ कमाएगा। कितना लाभ कमाएगा, 26.5% का वह लाभ कमाएगा।
एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करते हैं। लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करते हैं और अंकित मूल्य पे 30% छूट देने के बाद 5% लाभ कमाते हैं। तो देखिए तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? क्रय मूल्य आपको क्या बताया था, 100 माइनस में डिस्काउंट। क्रय मूल्य क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट। और मार्केट प्राइस क्या लिखवाया था, 100 प्लस प्रॉफिट। अब वो 30% की छूट दे रहा है तो क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 70, और मार्केट प्राइस उसका कितना हो गया, 105। तो उसने उसका प्राइस कितना अधिक रखा था, तो 70 वाली चीज पे 105 रखा है, तो कितना ज्यादा लिख रहा है वो, 35 रुपए ज्यादा लिख रहा है। किस पे, 70 पे। 1/2, 1/2 कितना होता है, 50%। 1/2 कितना होता है, 50%। बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक वस्तु को 10.5% की छूट देके 716 में बेचा जाता है। 10.5% की छूट देके 716 में बेचा जाता है। यदि 6.5 की छूट दी जाती तो कितने में बेचेगा? अब जो 10.5 की छूट, 100 में से 10.5 रुपए कम कर दिए तो कितने परसेंट में बेच रहे हैं, 89.5 में बेच रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 716। यदि 6.5 की छूट, 6.5 इसमें से कम करो तो किसकी वैल्यू निकालनी आपको, 93.5 की वैल्यू क्या होगी, 716 गुणा में 93.5 बटे में 89.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा दोनों में। अब इसको कट करते हैं, जो 5 से कट किया, 187, 187, इसको 5 से कट किया, जो 179, 179। अब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो 4 पे, तो 187 गुणा 4, तो 7 चौक 28, 18 चौक 72 और 2 कितने हो गए, 74। तो अगर वो 6.5 की छूट देगा तो वो कितने रुपए में बेचेगा, तो आंसर क्या आएगा, 748 रुपए में। इस वस्तु के कितने में सेल करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 748 रुपए में। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 20% की छूट देकर 25% लाभ कमाते हैं। 20% की छूट देकर 25% लाभ कमाते हैं। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो और 15% लाभ प्राप्त करना हो तो अंकित मूल्य पे कितनी छूट देनी होगी। अब देखो, तो क्रय मूल्य क्या लिखवाया, 100 माइनस में डिस्काउंट, और अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य जो 20% की छूट दे रहा है तो ये कितना है, 80, और ये कितना है, 125। यदि क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, अब जो 30% की वृद्धि हो जाए तो क्रय मूल्य 80 है, इसका 30% बढ़ जाएगा। 30% होता है 24 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 104। कितना हो जाएगा, 104। वह 15% लाभ कमाना चाहता है। कितना लाभ कमाएगा, 15%। लाभ हमेशा किसका होता है, क्रय मूल्य का। इसका 15% प्रॉफिट, 104 का 15% प्रॉफिट गुणा में 15/100। 5 से कट के ये 3 और ये 20, 2 से कट के ये 52 और ये 10। 52 की 3 से मल्टीपल किए क्या आ गया, 156। तो 15.6, इसमें 15.6 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 119.6। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 119.6।
ये इसका विक्रय मूल्य है 119.6। अब देखो एमआरपी कितना 125, विक्रय मूल्य कितना 119.6, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5.4 का, किस पे 125 पे। कितना परसेंट है तो गुणा में 100, तो ये हो गया 4 और ये 5, ये 4 और ये 5, तो इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा। अब पॉइंट लगा देंगे, इसको गुणा किया तो 8 से, 8 चौक 32, 5 अट्ठे 40 और 3 43, यहां पे पॉइंट लग जाएगा 4.32%। कितना आंसर आ जाएगा 4.32%। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पे 12.5% की छूट देने के बाद 15% लाभ कमाते हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ये है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताइए। तो बोलो क्रय मूल्य क्या लिखवाया है 100 माइनस में डिस्काउंट, और मार्केट प्राइस क्या लिखवाया है 100 प्लस प्रॉफिट। अंकित मूल्य पे 12.5% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 12.5, तो क्रय मूल्य हो गया 87.5 और अंकित मूल्य हो गया 115। अब तो उसका क्रय मूल्य दे रखा 385, 87.5 की वैल्यू है 385, एक की वैल्यू क्या आएगी 385 बटे में 87.5, इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर ये 10 हो जाएगा। तो 5 से इसको कट किया ये 2, 5 से इसको कट किया 175, 5 से इसको कट किया तो 7 और 7, 5 से इसको कट किया तो ये हो गया 35, 7 से इसको कट किया ये 11 और ये 5, ये 11 हो रहा है ये 5, तो ये कितना होगा 22/5, एक की वैल्यू क्या आ गई 22/5। वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग। अब देखो वह 15% लाभ कमा रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 385, 385 का 15%, 385 का 15%, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 115%। गुणा कर दोगे तो आप इसको, अब इसका एमआरपी कितना है 115 की वैल्यू गुणा में 115, तो इससे ये कट जाएगा 23 पे, 23 गुणा 22 506 रुपए तो हो गया एमआरपी। एमआरपी कितना होगा 506 रुपए। अब जो 115 की 5 से गुणा की, तो 115 की 5 से गुणा की तो 575, 7 हासिल होगी कैरी होगी, तो 115 की 8 से गुणा की तो होगा 920, 920 और 27 927, 115 की 3 से गुणा की 345 और प्लस में 92, 345 प्लस 92 तो ये हो गया 437। यहां पॉइंट लग गया। 506 ये हो गया 437 ये होगा, दोनों को जोड़ दो 500 और 400 937 है और 6 43। अब इसको कैलकुलेशन कर लो जो, तो ये इस वस्तु का क्या बन जाएगा हमारे पास है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योगफल हो जाएगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योगफल बन जाएगा। तो समझ में आया जो प्रॉफिट लॉस का ये कंसेप्ट। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद जय भारत।